आपका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पेज है पटियाला बेब्स का, हाँ। वो इन प्रोडक्ट्स की एड्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। अब आफ्टर ऑल तुम्हारे वेब पेज पे खाना किस तरह से बनता है यही तो देखने आते हैं सब लोग। और कुछ लोग ऐसे भी है जिनको सीखना है खाना बनाना, इसलिए वो लोग आते हैं। और फिर ये जो ब्रांड्स होती है, ये फूड रिलेटेड ब्रांड्स जैसे कि मसाले, टी, ब्रेड, बटर, जैम वगैरह वगैरह, ये लोग इजीली टाई अप करेंगे बिकॉज उनको तो उससे बैठे बैठे मुनाफा होगा ना, कमाएंगे वो लोग। हाँ, राइट। मैंने देखा है वो इंटरनेट पे जो वीडियोस आते हैं ना, उसके बीच में एड्स आते हैं, राइट? या वही। हाँ, मैंने भी देखा है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इस सब के बदले वो हमें पे करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वाओ! अब वो टाई अप करेंगे तुम्हारे साथ तो उन्हें भी तो मुनाफा होगा ना। इनफैक्ट मिन्नी, तुम उनके साथ एक अच्छी डील भी क्रैक कर सकती हो। वाह यार, क्या बोलती है बेब्स? पता नहीं मिनी, मुझे तो ये सब बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। सबसे मुश्किल काम तो जो था वो तुमने आसान कर लिया, पटियाला बेब्स को इतना बड़ा बनाकर। अब पेड़ जो बोए हैं तुमने वो बड़े हो चुके हैं बबीता, अब वक्त आ गया है कि तुम उसका फल खाओ। कोई मुश्किल नहीं है, इतना सोचो मत, इट्स वेरी इजी। इनफैक्ट आजकल तो ये फूड ब्लॉगर्स को लोग बुलाने लग गए, ये होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स अपने पास एज कंसल्टेंट। हर कोई अपनी पॉपुलैरिटी को भुनाना चाहता है, तो फिर आप क्यों ना भुनाएं। रवील वाली कार टैक्सी आ गई है। हाँ, हनुमान अंकल बस आ रहे हैं। पापा जी, आपके आशीर्वाद के लायक तो नहीं हूँ मैं, पर हाँ इतना जरूर कहूंगी कि अगर जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो तो माफ कर देना। माफी तुझे नहीं, हमें मांगनी चाहिए तुझसे मीता। अशोक ने हमारी दोनों बहू के साथ जो किया, दोनों के साथ नजरें मिलाने लायक तक नहीं बचे। तेरे पापा जी ठीक कह रहे हैं। अब इस बुढ़ापे में हम यही सोचते बैठेंगे कि हमारी परवरिश में ऐसी क्या खोट रह गई कि अशोक ऐसा नहीं, आप अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे बीजी। अशोक ने गलतियां की, आपने। मिनी भी तो, उसकी भी तो परवरिश यही हुई है ना, इसी घर में। तो फिर ऐसे क्यों कह रहे हो आप? होना बंद करो। वैसे आज तो आपको बहुत प्राउड फील हो रहा था, नहीं? लवली आपको अपने साथ ले आई, बेटी होने का फर्ज निभाया उसने। अपना ख्याल रखना और बच्चे का भी। आप भी। और सुनो, आई नो कि हमारी बहुत सारी फाइट्स हुई है, सेंसलेस, स्टूपिड, बट बहनें भी तो ऐसे ही लड़ती हैं एक दूसरे के साथ, नहीं? मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना कभी कोई ग्रज था ना है लवली। हंसे जा रही हूँ तो बस सिर्फ और सिर्फ मीठी यादें अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ठीक है, I can't thank you enough, Babita, for what you've done for me. Seriously, मेरे यहाँ आने से तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन गया, और अब जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो अपने सारे नए रिश्ते तुम्हारे पास छोड़ जा रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा हो जो यहाँ मैं पीछे छोड़ के जा रही हूँ। कभी सोचा नहीं था कि सोच का रिश्ता इतना गहरा, इतना इमोशनल भी हो सकता है। तुम ध्यान रखना अपना मीता, और अपने बच्चे का भी। 8 घंटे की फ्लाइट है ना, लंबा सफर है। ये सफर शायद थोड़ा आसान हो जाता अगर तुम मुझे माफ कर पाती तो।
I can understand. It's not easy for you. And it's okay. मैं गिल्ट के साथ ही मेरी जिंदगी में अगर जीना लिखा है तो फिर यही सही। मीता, तुम इस गिल्ट के साथ मत जीना। जो हुआ उसे भूल जाओ, समझो माफ कर दिया मैंने तुम्हें। ध्यान रखना अपना। Thank you. Thank you so much. और भाई टाइम हो गया, फ्लाइट निकल जाएगी, आ जाओ आप। ध्यान रखना। हाँ, टेक केयर। एंड आप मुझे मेल करना। बी इन टच। मैं चाह के भी नाराज नहीं रह पाई मिन्नी। न चाहते हो भी मैंने माफ कर दिया उसे। आई नो, कोई बात नहीं। आई नो, इट्स ओके। यार वैसे एक बात बता, तो इतनी अच्छी क्यों है? मैं लड़का होती ना तुझसे ही शादी करती। बुद्धू। आई लव यू बेब्स। ये रहा आपका डिफॉल्ट नोटिस। अमाउंट देख लो और जल्दी से पैसे निकालो। What is this, मिस्टर शर्मा? इस तरीके से आप अपने क्लाइंट के साथ डील करते हैं? हाँ? गुंडे भेज के डरा रहे हैं आप मेरे को। बोलिए, ये तो कोई शरीफों वाली बात नहीं हुई। शराफत से बात करने का टाइम निकल गया ना जी। अब हम क्या करें? आज तक आपके बूढ़े माँ बाप को देखकर हम चुप रह जाते थे। मिस्टर खुराना, आपने हमारे लिए और कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। तो क्या ये हथकंडे अपनाएंगे आप? आपको क्या लगता है मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता? पुलिस कमिश्नर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पुलिस की धमकी मैं भी दे सकता हूं मिस्टर अशोक खुराना। पेमेंट का डिफॉल्ट आपने किया है, बैंक ने नहीं। हमने जितनी भी रियायत देनी चाहिए हमने दी। लोन का एक भी इंस्टॉलमेंट आपने नहीं किया और आपका बिजनेस भी बंद हो चुका है। ऐसा ना हो कि आपकी घर की कुर्की हो जाए। तू मुझे घर की कुर्की की धमकी दे रहा है? अरे कुर्की हो जाए तो अपने आप को लकी समझना मिस्टर अशोक खुराना। आज रात तक की मोहलत है अशोक साहब आपके पास। कल सुबह मैं फिर आऊंगा। इंस्टॉलमेंट तैयार रखना। चलो रे। हेलो, कदरी। ना, बिल्कुल ना अशोक साहब। वो देखो, अगर आज आपने शराब पीने के लिए फोन किया है ना, तो बिल्कुल ना। वो आज माता रानी का दिन है? वो आज के दिन ना खतरी शराब को टच भी नहीं करता है। और हैदराबाद तो मत लेना। वो देखो, आपका तो कुछ घर बार है नहीं है, वो रोक टोक करने के लिए आपकी लुगाई भी नहीं है। अबे क्या बकवास कर रहे खतरी? पहले मेरी बात तो सुन ले। बे एक इमरजेंसी है यार। सुन, बैंक वाले लोग घर आए थे, कुछ गुंडे लेके। अरे कुर्की करने का नोटिस दे रहे थे मुझे। देख, कल तक अगर मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की ना तो मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे। वो क्या बोल रहे हो अशोक साहब? मैं सही कह रहा हूँ खतरी, बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गया हूँ यार। एक ले दे के तू ही मेरा दोस्त, मेरा सहारा है। सुन खतरी, मेरे को
कहीं से कुछ पैसे अरेंज करवा के दिलवा सकता है? अशोक साहब, वो जोर से बोलो, वो आपकी आवाज नहीं आ रही। अबे खतरी, मेरे को कुछ पैसे अरेंज करवा के दे सकता है? तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। अशोक साहब, वो सिग्नल नहीं है, वो जोर से बोलो। जय माता दी। साला नाटक कर रहा है, सिग्नल नहीं आने के। पैसे नहीं तेरे तो साफ साफ बोलना। अब खतरे जी, सिग्नल तो बिल्कुल ठीक था जी, आवाज तो मुझे यहाँ तक आ रही थी। आपने जानबूझ के फोन काटा ना अपने दोस्त का। अदरवाइज मत लेना कम्मो जी। वो क्या है ना, बेवफा बीवी, कंगला दोस्त और चुगलखोर नौकर है ना, वो इनसे तो माता रानी भी दूर रहने को कहती है। तो नसीब देखो जी, है वो मेरी झोली में माता रानी ने तीनों ही डाल दिए। है खतरी जी, और मैंने कौन सी बेवफाई कर दी आपसे? वो मेरे दुश्मनों से जा मिली हो, वो बबीता की सहेली बनी फिरती हो और बात करती हो वफा की। हाँ हाँ, और जरा सी आजादी बर्दाश्त नहीं होती ना आपसे मेरी, बेवफा का टैग भी लगा दिया। और मैं सब कुछ समझती हूँ खतरी जी, आप साफ साफ कहो ना, मुझे घर से निकालना चाहते हो ना, मुझे डिवोर्स देना चाहते हो ना आप? सच बोलो, बोलो ना। लेकिन एक बात कान खोल के याद रखना खतरी जी, गई ना तो अपने बाप की दुकान नहीं छोड़ूंगी जिसपे बैठ के सारा दिन इतराते फिरते हो। सुना ना आपने? वो क्या राई का पहाड़ बनाती है यार, उस जनानी से ना बात करना बेकार है। वो अब इधर उधर देख के क्या बुड़बुड़ कर रहे हो खतरी जी, हैं? वो कह दो ना कि तेरी बात सुनाई नहीं दे रही, जैसे अपने दोस्त का फोन काटा था ना, मेरी बात भी काट दो। अदरवाइज मत लेना कम्मो जी। देखो, वो मैं ना पहले से बहुत परेशान हूँ। वो इतनी मेहनत करके वो बल्ली की दुकान लेके पटियाला बीबी का ढाबा खोला था। सोचा था कुछ मुनाफा कमाऊंगा, पर उसका भी ना लीज का प्रॉब्लम आ गया। वो कैसा लीज का प्रॉब्लम खतरी जी? मैंने मोहल्ला कमेटी के सारे कागज लाके चेक कर लिए हैं। अरे कमीनों ने दबा के रखे थे। और वो मोरा खतरी, उसने तो बल्ली से पैसे लेकर ये बात भी सबसे छुपाई कि वो बल्ली के बाप दादाओं ने वो जो दी थी ना दुकान, हलवाई वाली, हाँ, उसकी 99 साल की लीज खत्म हो चुकी है। मतलब ये है कि चोरी तक गवर्नमेंट जो है ना, वो एक्चुअली अपनी किसी चीज को ऐसे बेचती थोड़ी है, वो उसको लीज पे दे देती है। जैसे कि भाई 100 में एक कम 99 साल के 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दी, है ना। अब क्या है कि ये बल्ली का जो है कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट पूरा हो गया, खत्म। अब या तो वो उसको रिन्यू करवाए वापस, समझ रही हमारी बात, या फिर मार्केट रेट जो उसकी प्रेजेंट चल रही है उस हिसाब से कोई भी आदमी उसको लेने को तैयार हो जाए तो वो ले ले उसको। फिर क्या बात कर रहे हो? कोई भी? मतलब हम भी खरीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल खरीद सकता है, लेकिन तू क्या करेगी भाई दुकान खरीद के? अरे वो है ना उधर पटियाला बीबी, याद नहीं तुझे बेब्स? कैसे अकड़ से खतरी ने वो बोर्ड हमारे ऊपर सामने लगाया था। बेब्स यार, तू नहीं चाहती कि पटियाला बीबी का बोर्ड नीचे आ जाए और पटियाला बेब्स का बोर्ड ऊपर जाए? सिर्फ उस बोर्ड पे नहीं, मैं चाहती हूँ कि पटियाला बेब्स का नाम और भी बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे होर्डिंग पे लगे। मैं देखना चाहती हूँ कि पूरे शहर में लोग सिर्फ पटियाला बेब्स के बारे में बातें करें। तू जानती है ना मिनी, ये सिर्फ मेरे लिए कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक जंग है। और जंग में सिर्फ 2 नतीजे होते हैं, जीत या हार। जीत और हार तो खेल में होती है, पर यहाँ पे मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, जंग लड़ रही हूँ। जंग अपना हक पाने की, अपना आसमान अपने मुट्ठी में पाने की। पटियाला बेब्स सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि मेरा आत्मसम्मान है, गुरूर है, और ना तो मैं इसे झुकने दूंगी ना मरने दूंगी। वो दुकान तो हम लीज पे जरूर लेंगे मिनी। मैं इस बोर्ड पे देखना चाहती हूँ पटियाला बेब्स का नाम। और पैसे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मिनी कहती है ना, जहाँ चाह है वहां राह है। चाह तो मैंने दिखा दी, अब बस रास्ता ढूंढना है हमें।
अमिता कह के गई थी ना, तुझे याद है ना मिनी? हमारे पास मिलियन व्यूज हैं तो हम स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं और फिर अपने ब्लॉग पे बेस्ट से बेस्ट डील क्रैक कर सकते हैं। क्या बोलती है मिनी? हाँ यार बेब्स, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। एंड नहीं यार, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, हमें पता तो है कि हमें स्पॉन्सर्स चाहिए, लेकिन पता नहीं कि उन्हें अप्रोच कैसे करना, उनसे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। हम सक्सेसफुल तो बनना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पूरी तरह से जानकारी नहीं है। अरे सॉरी, देखो आज के युग के अंदर भाई इम्पॉसिबल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना, समझ रहे हो आप? कि आप ऐसे ठक करके से बटन दबाओ और यूं करके आ जाती है इन्फॉर्मेशन सीधे। भाई तेरा इंटरनेट कब काम आएगा छोरी? हीरो का उसमें सर्च कर दो। यस यस, एक मिनट। हाउ टू बी सक्सेसफुल, मिल गया। ओके तो सुनो सब लोग। ओके, फर्स्ट स्टेप फोकस, सेकंड स्ट्रैटेजी और थर्ड एक्सिक्यूशन। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ा ना लेफ्ट मूव करते हैं, वो अच्छे से आ जाएगा बोर्ड, है ना? तेरे हाथ पे कैमरा आता नहीं कि तू भूल जाती है सब कुछ यार। अरे यार चुप रहना, फ्री में इतना अच्छा जा रहा था, थोड़ा सा लेफ्ट जाते मिल जाता हमें शॉट। ओ बल्ली, ओ ये क्या कर रही है यहाँ पे? और तेरी दुकान की वो फोटो क्यों खींच रही है? क्या पता खतरी सेठ क्यों खींच रही है। मैनू तो ना इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती है। वो कहीं ऐसा तो नहीं है वो तू आजकल ना दूध में पानी ज्यादा मिक्स कर रहा हो? इसे ना हनुमान सिंह ने तेरी जासूसी करने भेजा हो। क्या बात कर रहे हो खतरी सेठ? वो ये भी हो सकता है हनुमान सिंह नहीं, नईम भी ने भेजा हो। नईम भी? हाँ, वो बुड्ढी है ना, वो उसको पता लग गया है कि तेरे ढाबे की लीज खत्म हो रही है। वो आज सुबह ही ना वो सारे कागज पत्तर मंगवाए थे उसने एसोसिएशन के ऑफिस से। और मेरे ख्याल से ना ये लोग ना सर्वे कर रहे हैं तेरी दुकान का। क्या बात कर रहे हो खतरी सेठ? पर कोई नहीं भाई, वो तेरे बाप दादे की प्रॉपर्टी है? वो ऐसे कैसे हाथ से जाने देगा? हाँ है ना? चल देखते हैं क्या कर रहे हैं, आजा। हाँ चलो चलो। अंजलि स्माइल। ओए नाना, ओए मेरी फोटो ना खींच, मैं नहीं दूंगा अपनी फोटो। हाँ हो गया है? वो क्या चल रहा है यहाँ पे? ये है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी की तुम लोग फोटो कैसे खींच रहे हो? वो कोई परमिशन है तुम्हारे पास में? क्यों भाई मिकी है? चलो भागो यहाँ से। अरे यार मिकी, बोल दे इन्हें, ये सड़क ना किसी की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो हमें यहाँ से भगा रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम यहाँ खड़े भी हो सकते हैं और गिल्ली डंडा भी खेल सकते हैं, और बेश हमारी मर्जी। ये कौन होता है हमें रोकने वाला? सुन लिया खत्री अंकल, खत्री अंकल। जी अदरवाइज मत लेना जी, लेकिन हम आपकी दुकान के अंदर घुस के थोड़ी फोटो खींच रहे हैं जी। एग्जैक्टली। और वैसे भी हम तो यहाँ बस सड़क पे खड़े हैं और बस अपना कैमरा लिए फोटो खींच रहे हैं। अब अगर आपकी दुकान हमारे सामने आ जाती है तो इसमें हमारी क्या गलती? राइट मिकी? राइट। चलो चलो, क्या इधर टाइम वेस्ट करना। ओके बाय खत्री अंकल, टेक केयर। बना लो मजाक बेटा जी, उतार लो नकल मेरी हंसी की, मार लो आपस में हाथों से तालियां। मैं भी ना उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। उस दिन निकालूंगा तुम्हारी हंसी। चल बल्ले। अच्छा मिनी, फोटो तो खींच ले तूने, अब इसका क्या करेगी? फोटोशॉप।
मतलब ये कि तू तो बड़ा टेक विज़र्ड बनता है ना। अब दिखा अपने थोड़े से जलवे। टैन टैन। ये क्या है? अरे यार बेब्स, इतना नहीं समझी। याद है फर्स्ट स्टेप सक्सेस के लिए? फोकस ऑन योर एम। तुझे क्या करना है लाइफ में, क्या अचीव करना है। और ये देख, पटियाला बेब्स का बोर्ड इस दुकान पर। अब ठीक है, तू इमेजिन कर ये सच हो गया। ये दुकान पटियाला बेब्स की है और तू एकदम टिप टॉप ड्रेसअप होकर एकदम बॉस लेडी की तरह गर्दन टेढ़ी करके चल रही है, अपनी शॉप पर जा रही है और खत्री एंड गैंग बस देखते ही देखते रह जाते हैं। ओह माय गॉड, वाओ। लेकिन चोरी ऐसे इमेजिन करने से क्या होगा भाई? इमेजिन करने से ही होगा, सब आपकी ड्रीम्स ही तो हैं कि आप नहीं समझोगे यार। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। अब रोज रोज एक ही चीज के बारे में विजुअलाइज कर रहे हो, एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में ड्रीम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका अंदर से डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग होता जाता है। आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कभी ना कभी ये ड्रीम मेरा जो है पूरा हो सकता है। अब अच्छा, अब बताओ शाहरुख खान ने क्या बोला था? उसने बोला था कि अगर किसी को सच्चे मन से चाहो तो पूरी कायनात उससे आपसे मिलाने में जुट जाती है। अच्छा, तो ऐसे तो मान ले कि मैं इमेजिन करूं कि मैं कल को प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो क्या मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा? जी बिल्कुल बन जाओगे, क्यों नहीं बन सकते। ये सब आपकी ड्रीम्स ही तो होती है यार हनुमान अंकल, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस अंदर ना वो आग होनी चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.